केतु की महादशा के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं और अब तक नवम भाव तक के लिए विचार कर चुके हैं। इस वीडियो में अब दसम भाव के लिए चर्चा करने वाले। दसम भाव में आपका केतु स्थित है तो 7 वर्ष की आपकी महादशा कैसी जाने वाली। देखिए, केतु आपको बहुत यूनिक सा करियर दे सकता है 10th हाउस में स्थित होते हुए। हालांकि केतु यहाँ सारी एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर लेता है तो आपको दसम भाव के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और आपको लगता है कि आपके मान सम्मान में कमी आ गई या जहाँ भी जिस पोस्ट पे भी आप होते हैं वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार का केतु है तो रिसर्च रिलेटेड कार्य दे सकता है, धार्मिक, आध्यात्मिक या अकल्ट से जुड़ा हुआ कार्य दे सकता है। साथ साथ में आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड या जो एआई से रिलेटेड है, जैसे कोडिंग वगैरह से रिलेटेड ऐसे कार्य दे सकते हैं जो बिल्कुल थोड़ा यूनिक सा हो, जो परंपरागत एक प्रोफेशन नहीं है लेकिन वो नए ज़माने का एक प्रोफेशन हो। जहाँ तो केतु की महादशा के दौरान सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि केतु यहाँ बैठे कौन से साइन में। अक्सर जब फायरी साइन में केतु स्थित होते हैं, मेष राशि में, इवन आपका अगर सिंह राशि में केतु है, अगर धनु राशि में केतु है, तो केतु बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। फिर आपका 10th लॉर्ड भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए और आपका कम से कम लग्नेश भी अच्छी स्थिति में हो, चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो, तो फिर केतु की महादशा में जो भी बदलाव आते हैं आप उनको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इस प्रकार का केतु है तो केतु पर अगर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि हो तो बहुत ही ज़्यादा फेवर करेगा आपको। लेकिन बृहस्पति अगर केतु के साथ बैठे हैं उस केस में बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए और स्वयं बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो तो फिर भी केतु उतना आपको परेशान नहीं करता। केतु यहाँ सारी एनर्जी को अपने में समाहित कर लेगा और अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट्स के साथ भी वो ऐसा ही करते हैं, जिससे आपके केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट से आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से आपको कैरियर रिलेटेड मामलों में कोई विशेष मदद नहीं मिलेगी। इस प्रकार की प्लेसमेंट की वजह से आप हालांकि अपने प्रोफेशनल क्वालिटीज़ से डिटेच हो जाते हैं, आप अपने प्रोफेशन में करते बहुत अच्छा हैं लेकिन आप उसका स्वयं एहसास नहीं कर पाते, जबकि कोई दूसरा बंदा है वो आपका जल्दी एहसास कर लेता है। अब केतु की महादशा आती कौन से फेज़ में आपको, जैसे कि बहुत अर्ली फेज़ में आती है, मिड फेज़ में आती है या बहुत ही लेट फेज़ में आती है। देखिए, केतु की महादशा आपके ओवरऑल सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन और आपके घरेलू जनजीवन सभी कुछ को प्रभावित करती है जब केतु 10th हाउस में स्थित होते हैं, क्योंकि आपके कैरियर का जो इम्पैक्ट पड़ेगा, कैरियर में अगर आप बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपकी छवि पर भी पड़ेगा, आपकी मानसिकता पर भी पड़ेगा। अगर कैरियर स्टेबल नहीं है तो आप मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान से भी रहेंगे। इस हिसाब से आपकी मैरिड लाइफ, आपके बाकी पारिवारिक रिलेशन सब कुछ प्रभावित होगा केतु से। मेनली केतु की महादशा स्टार्ट होने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित स्थिति में है, लग्नेश अगर बहुत मजबूत नहीं है, अगर 10th लॉर्ड अगर मजबूत नहीं है, तो आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो एक्चुअल स्थिति है करियर में वर्तमान में, उससे आप काफ़ी ज़्यादा डिटेच हो जाएंगे और काफ़ी गलत निर्णय लेना प्रारंभ कर देंगे। ऐसा केतु वास्तव में आपको वास्तविकता की तरफ जाने या वो मोक्ष की तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ जब तक अपने कैरियर रिलेटेड जिम्मेदारियों से विमुख हो जाता है, अपनी कैरियर रिलेटेड जिम्मेदारियों को वो उठाना नहीं चाहता, तो अब आपको पर्टिकुलरली क्या करना है और क्या नहीं करना है इसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। केतु की इस प्रकार की भ्रम की स्थिति की वजह से आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स के साथ अक्सर तनाव होता रहता है और फिर आप अपने जहाँ भी काम कर रहे होते हैं, जिस भी वर्क प्लेस पर आप होते हैं, वहाँ पर आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। केतु के इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर अब आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता होती है। फिर केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के लिए भी डिपेंड करेगा कि केतु के साथ कौन सा प्लैनेट यहाँ बैठा है। देखिए, जनरली अगर कोई भी शुभ ग्रह यहाँ बैठा है तो वो केतु के प्रभाव में काफ़ी ज़्यादा आएगा और उस ग्रह की क्वालिटीज़ भी डिक्रीज हो जाएंगी, तो शुभ ग्रह यहाँ कमज़ोर हो जाएगा। अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा है, क्रूर ग्रह आपको बैडली इम्पैक्ट डालेगा। जैसे शनि अगर बैठा है तो अगर शनि वक्री होकर बैठा है तो वैराग्य योग बना देगा। अगर शनि सामान्य स्थिति में बैठा है तो वो आपको प्रयास तो जरूर करवाएगा लेकिन हो सकता है फिर भी आपको सफलता उतनी ना मिले। इस हिसाब से अगर केतु के साथ मान लो चंद्रमा बैठे, अगर मंगल बैठे, तो कैरियर में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान साधना, मेडिटेशन वगैरह करना या अन्य इस प्रकार की क्रियाएँ करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो केतु की महादशा के दौरान आप अपने कैरियर से तो डिटेच होंगे, आप उसके लिए फिर प्रयास करना छोड़ देंगे। आपने जितना प्रयास किया उतना रिजल्ट नहीं आएगा तो आप काफ़ी भ्रमित होने की स्थिति में आ जाएंगे। इस हिसाब से केतु के साथ अगर चंद्रमा बैठे हैं, अगर मंगल बैठे हैं, शनि बैठे हैं, तो उस केस में आपके लिए प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ने वाली। इस हिसाब से आप लोगों को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, बॉस को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, अपने कलीग्स के साथ किस तरीके से ट्रीट करेंगे, इसको लेकर भी समस्याएं हो सकती हैं। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद कर सकता है राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह।
राहु आपके 4th हाउस में स्थित हैं, लेकिन राहु आपको उतना अधिक मदद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का जो एंगल है, उसलिए जितना एंगल होगा प्रभाव उतना ही पड़ेगा यहाँ केतु पर। लेकिन एक्चुअल में राहु बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी भी है केतु के साथ अगर कंपेयर करके देखा जाए, बट राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह कुछ हद तक आपकी ज़्यादा सहायता इसलिए कर सकता है क्योंकि राहु ने अपने साथ बैठे ग्रह को काफ़ी मल्टीप्लाई किया है, उस ग्रह की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई। इस हिसाब से आपको उस ग्रह से थोड़ी बहुत उम्मीद करनी चाहिए। अब केतु की महादशा है तो आपको केतु की प्लेसमेंट कौन से साइन में यहाँ पे, अक्सर अगर फायरी साइन में अगर केतु की प्लेसमेंट है, जैसे कि मेष राशि में है, अगर लियो में है, अगर मान लो धनु में है, तो केतु बहुत ही एक्सट्रीमली प्रभाव डालता है। इस हिसाब से केतु के साथ अगर कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, या उस प्लैनेट विशेष की एनर्जी भी आपकी उतनी ज़्यादा काम नहीं आने वाली। तो ऐसी दशा आपको अब कौन से फेज़ में आती है लाइफ में, जैसे कि बहुत अर्ली फेज़ में आती है, मिड फेज़ में आती है, या बहुत लेट फेज़ में आती है, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे मान लो बहुत अर्ली फेज़ में आती है तो ये परिवार से अलग कर सकती है, आपकी प्रोफेशन वाइज या आपके करियर वाइज आप कहीं ना कहीं थोड़ा डिटेच होने लगते हैं प्रारंभ से ही, लेकिन आगे चलकर आपकी स्थिति थोड़ी सुधर सकती है क्योंकि 7 ही वर्ष की महादशा है। तो अगर आपको ऐसे समय पर ये दशा आ जाए अर्ली एज में, छोटी एज में, जब आपका करियर शुरू ही नहीं हुआ, उस समय आपकी पढ़ाई वगैरह में कुछ व्यवधान हो सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई वगैरह को लेके कुछ गलत फैसले भी ले सकते हैं। तो कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला, कोई भी बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेने से केतु महादशा में आपको बचना चाहिए, और समय के हिसाब से आप बच भी नहीं सकते, आपको फैसला लेना भी पड़ेगा। इसलिए आपकी जो गाइडेंस है कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत आपको है किसी ना किसी से। अब केतु की महादशा मान लो किसी को मिड फेज़ में आती है, जैसे कि 25 की एज या इसके बाद अगर किसी को भी आती है, तो ऐसा केतु कैरियर में एक बड़ा चेंज दे सकता है। कैरियर में हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आई हो। मोस्टली ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर को पूरी तरीके से बदल सकती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं करियर से आपको बहुत ज़्यादा असंतुष्टि दे सकती है। आप वैराग्य की तरफ जा सकते हैं, मोक्ष की तरफ जा सकते हैं, ध्यान साधना, मेडिटेशन वगैरह की तरफ जा सकते हैं, योगा वगैरह कर सकते हैं। केतु की महादशा अगर आपको बहुत लेट फेज़ में आती है, लगभग 45 की एज, 50 की एज में, उस समय केतु आपको मोस्टली रिटायरमेंट की तरफ लेकर जाते हैं और वो अर्ली रिटायरमेंट करवा सकते हैं अगर दशा आ रही है। या तो फिर अगर आपको प्रोफेशनली सक्सेस देते भी हैं तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन लेट फेज़ में आप उतना ज़्यादा मेहनत करने में सक्षम होते भी नहीं। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से केतु से अब जो अन्य प्लैनेट्स प्रभावित हो रहे हैं, वो प्लैनेट्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, जिससे उन ग्रह विशेष से जुड़े हुए भावों के लिए या उन ग्रह विशेष से रिलेटेड कारकत्व पाने के लिए आपको खुद बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे अब केतु का जो प्लेसमेंट है 10th हाउस में, तो आप अपने करियर को लेकर जब प्रारंभिक निर्णय लेंगे, शुरुआत में जब अपना कोई भी निर्णय लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो करियर को लेकर एक मेजर चेंज आपके जीवन में हमेशा हर बार होता रहेगा। करियर में स्टेबिलिटी आने के साथ साथ अब इसका असर मैरिड लाइफ, आपके अन्य रिश्तों, पारिवारिक माहौल पर भी पड़ सकता है। तो करियर को लेकर यहाँ पर आपको रियलिटी के साथ सोचने की ज़रूरत है। ऐसा केतु आपको रिसर्च रिलेटेड कोई करियर दे सकते हैं, आपको कोई जासूसी से रिलेटेड करियर दे सकते हैं, आपको कोई जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह हो गया या इस प्रकार के करियर में आगे बढ़ा सकते हैं। बट केतु की महादशा में आप तभी अच्छे से अपनी स्थितियों से निपट सकते हैं जब यहाँ 10th लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड होगा, लग्नेश अगर अच्छा प्लेस्ड होगा, साथ साथ में केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है अगर वो शुभ ग्रह है तो उसकी स्थिति भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग साबित होती है। केतु की महादशा में आप हालांकि वैराग्य की तरफ जाते हैं, मोक्ष की तरफ जाते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र की रियलिटी, आपके प्रोफेशन की रियलिटी को केतु आपको बताते हैं। इस हिसाब से आपकी प्रोफेशनल लाइफ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल करने के लिए देखना चाहिए, अगर जब आपका करियर स्टार्ट हो चुका और उसके बाद अगर ऐसी दशा आपको आ जाती है। वरना ये दशा आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेच कर सकती है, पैसे की भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम दे सकती है। फिर एक समय ऐसा होगा जब आप अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होने लगेंगे और अपनी जिम्मेदारियाँ उठाना बंद कर देंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग स्थिति है फिर केतु के लिए।